बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह का एक बार फिर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने के बाद उनके परिवारजन एवं संबंधियों में काफी खुशी देखी जा रही है। यूं तो गिरिराज सिंह का पैतृक घर लखीसराय जिला के बरहिया में है, लेकिन गिरिराज सिंह के ननिहाल बेगूसराय जिला के सदानंदपुर एवं बुआ का घर सिवरी में है। परिजनों ने बताया कि गिरिराज सिंह का बाल जीवन बेगूसराय में ही व्यतीत हुआ था तथा उनकी पढ़ाई लिखाई भी यहीं से हुई थी, अतः वह शुरू से ही बेगूसराय जिला के काफी करीब रहे हैं। आज उनके तीसरे संसदीय काल में एक बार फिर मोदी सरकार में मंत्री पद मिलने के बाद परिवारजनों में काफी खुशी है। गिरिराज सिंह के दूसरे कार्यकाल के क्रम में बेगूसराय में काफी विकास का कार्य हुआ, लेकिन परिवारजनों ने आशा व्यक्त की है कि जब जो भी काम बचा हुआ है वह गिरिराज सिंह तीसरे कार्यकाल में पूरा कर लेंगे। परिवारजनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर तथा पूजा अर्चना कर अपनी खुशी जाहिर की। अच्छा, उसका भी करवा। अच्छा, मेरी बेटी का भी कर दूं। मनीष आगे आइए ना, तो 9 दिन में 6 बजे। हाँ, मेरे छोटे भाई गिरिराज आज शपथ ले रहे हैं तीसरी बार। वो मेरे भाई हैं। आज हम लोग पूरा जश्न मना रहे हैं, मिठाई बांटकर, पूजा पाठ कर भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ा करके और सारे लोगों को मिठाइयाँ बांट के हम लोग जश्न मना रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि लोगों ने इस बात का बहिष्कार किया कि वो बेगूसराय के गंगा पार है, उनका ननिहाल, फुआ का घर सब यहीं है और हम लोग 12-13 साल तक बचपन से यहीं रहे और साथ वो खेले, पढ़े, लिखे, सब कुछ यहीं से हुआ शुरू। विकास की रफ्तार जिनको देखना हो अगर, तो सबसे पहले तो अपने चश्मे को वो ठीक कर लें, सही चश्मा लगा के देखें, उस तरफ मोकामा ब्रिज पर चढ़ें, उसके दोनों तरफ, एक तरफ रेलवे ब्रिज और एक तरफ 6 लेन रोड ब्रिज। आगे बढ़ें, देख लें कि थर्मल जो बंद होने पर था थर्मल, उस थर्मल में जाके देखें। उससे आगे बढ़ें, फर्टिलाइज़र जो कई वर्षों से वो बंद पड़ा था और वाम दलों के हड़ताल, मजदूरों से हड़ताल करवाने के कारण वो बंद हुआ था और गिरिराज जी के प्रयास से फंड लाकर उसको पुनः से चालू कर दिया गया, उसको शुरू कर दिया गया, बल्कि अब तो उसमें उत्पादन भी शुरू हो गया। और जहाँ तक रिफाइनरी का सवाल है, रिफाइनरी में आकर के देख लें कि रिफाइनरी की स्थिति क्या थी। रिफाइनरी बंद होने पर था ये सिर्फ अब लोडिंग पॉइंट बन के रह जाता। उस रिफाइनरी को इन्होंने हल्दिया से, प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करके और हल्दिया से पाइपलाइन ला करके आज उसको इतना बड़ा बना दिया कि कितने हजार करोड़ लगा करके अब यहाँ पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल की भी स्थापना जल्द ही होने की बात है। तो विकास तो देखेंगे लोग तब, अगर कोई देखना ही नहीं चाहे विकास तो विकास क्या। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे के 5 वर्षों में वो गिरिराज जी के प्रयास से, मोदी जी के आशीर्वाद से ये कार्य आगे बढ़ता रहेगा और जो भी चीज़ें बची हुई हैं वो सारी चीज़ें पूरी करने की कोशिश वो करेंगे। गिरिराज बाबू को आज तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है और सबसे पहले सर्वप्रथम मैं अपने गुरु महादेव को प्रणाम निवेदित करता हूं कि उनकी दया बरसी कि आदरणीय
प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वास व्यक्त किया और गिरिराज जी पर कि उन्होंने तीसरी बार गिरिराज जी को अपने मंत्रिमंडल में कैबिनेट का दर्जा दिया। और बेगूसराय की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारी मतों से गिरिराज जी को जिताया और ये गंगा पार के नारा को बेगूसराय की जनता ने खत्म किया, नकार दिया। क्योंकि गिरिराज जी के बुआ का घर भी सदानंदपुर है और ननिहाल भी सिउड़ी है और गिरिराज जी बचपन से लेकर और ग्रेजुएशन तक सदानंदपुर में ही रहे और हमारे पिताजी और हमारे दोनों चाचा के साथ ही उनका बचपन से लेकर जवानी तक गुजरा। मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार है, मैं उनका भतीजा हूं और गिरिराज जी की राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी बेगूसराय से ही हुई और जो बेगूसराय में उन्होंने विकास की गति प्रदान की वह भी मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और गिरिराज जी के प्रयास से विकास की गंगा बहेगी बेगूसराय में। गिरिराज जब मेरी शादी हुई थी तो हम यही समझते थे कि मेरे 2 देवर नहीं 3 देवर हैं गिरिराज बाबू को लेकर और गिरिराज बाबू बचपन से साथ रहे और कभी नहीं लगा कि आज हम लोग खुश हैं कि आज गिरिराज बाबू तीसरी बार कैबिनेट मिनिस्ट्री में आ गए श्री मोदी जी की दया से। एवं भाइयों, क्या आप भी हैं बिजली बिल से परेशान? तो चिंता ना करें, हम लेके आए हैं उसका समाधान। हो के बेफिक्र चलाएं टीवी, एसी, फैन, वो भी बिना बिजली बिल के, क्योंकि अक्षय ऊर्जा से हो रहा है देश में विकास। हमारी एजेंसी मेसर जवाहरलाल भारद्वाज अक्षय ऊर्जा शॉप, जो वर्ष 2007 से ही सौर ऊर्जा के सारे उपकरणों की बिक्री करती है और लोगों को जागरूक करती है कि जब घर आपका है तो बिजली सरकारी क्यों। पिछले 16 वर्षों से हमारी एजेंसी के द्वारा अनगिनत संतुष्ट ग्राहकों की सेवा की गई है, जिन्हें उचित दर पे ओरिजिनल सोलर एनर्जी सिस्टम दिया गया है और हमारे संतुष्ट ग्राहक निरंतर हमारी एजेंसी अक्षय ऊर्जा शॉप पर भरोसा बनाए हुए हैं। तो फिर देर किस बात की, आप भी हमारी एजेंसी अक्षय ऊर्जा शॉप पे आए और अपने अपने घर में सोलर पावर जनरेशन सिस्टम, सोलर इन्वर्टर सिस्टम, सोलर होम लाइट सिस्टम, सोलर कैंपस लाइट सिस्टम, सोलर स्ट्रीट लाइट सिस्टम, सोलर लैंटर्न सिस्टम ले जाएं और प्रदूषण मुक्त भारत बनाए। हमारा पता है स्वामी विवेकानंद चौक, NH 31, ट्रैफिक चौक, पुराना सावित्री हॉल के पास, सोना जागेश्वर कॉम्प्लेक्स के अंदर, पंजाब नेशनल मेन ब्रांच के बगल में, बेगूसराय, बिहार।